नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिव सर शीतल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन with respect to time, it is called in motion। जब एक ऑब्जेक्ट जब एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है अपने पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ, इट इज़ कॉल्ड इन मोशन। मोशन में वह कहलाता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए है। 9:45 में यहाँ पर ये खड़ा है, ठीक है। 9:50 में 9:50 में ये जो है यहाँ पर आ जाता है। 9:50 में ये यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये कितना टाइम लगा? 5 मिनट। कितना टाइम लगा? 5 मिनट टाइम लगा। 5 मिनट में ये जो है अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। तो ए मोशन में कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है रेस्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब एक ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ कॉल्ड इन रेस्ट, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में कहलाता है। जैसे ले लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, कितना? 9:45 में, ओके। और 9:50 में भी ये ऑब्जेक्ट है, यहीं रहा, अपना पोजीशन को चेंज नहीं किया। 5 मिनट हो गया लेकिन पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो ये क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। अगर यही ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर लेता तो कहलाता मोशन में, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों होगा। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है जैसे ओनली क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है। यूनिट हम लोग कह सकते हैं। इसमें साइज आएगा या क्वांटिटी आएगा? क्वांटिटी, ठीक। जैसे डिस्टेंस का सिर्फ जैसे 5 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस हो गया, 10 मीटर डिस्टेंस हो गया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। तो ये सिर्फ क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसमें नहीं है। स्पीड होगा, टाइम होगा, मास होगा। इसमें क्या है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस सब के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस का हम लोग पढ़ेंगे द टोटल पथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई को डिस्टेंस कहेंगे।
इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसके बारे में क्या है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? मीटर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इतना समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। मान लीजिए यहाँ पर ए है, ठीक है, ए को, और यहाँ पर एक स्थान बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, तो इसके ये जो रास्ता है, ए बी जो रास्ता है, ठीक है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई लेंथ, लेंथ को ही डिस्टेंस कहेंगे, लेंथ को ही डिस्टेंस कहेंगे। या हम लोग कहें कि ये जो है बी तक गया, ये जो है सो बी तक गया। ठीक है, तो पथ, रास्ता जो है उसकी कुल लंबाई डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, ए से बी की लंबाई अगर 5 मीटर है, कितना मीटर है? 5 मीटर है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इट कैन पॉजिटिव, या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन इसमें होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। एसआई यूनिट जो डिस्टेंस का होता है, वो भी डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर। अब हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए ए यहाँ पर है, यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर सी है। कोई लड़का ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। ठीक है, ओके, ए से कहाँ गया? बी तक, और बी से गया सी तक। अब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? सबसे छोटी दूरी क्या हो सकता है? शॉर्टकट। तो ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जा सकता है, ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये से सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ये। तो ए सी जो है, ए सी आपका जो है, ए सी आपका डिस्प्लेसमेंट है। ए सी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, और इसमें हम लोग डिस्टेंस अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया ए से बी तक गया तो ए बी हो गया, फिर बी से सी तक गया तो बी सी हो गया, ये और ये दोनों को मिलाकर डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डायरेक्ट ये से सी तक। अगर मान लीजिए कि ये 3 मीटर है, ओके, और ये आपका 4 मीटर, ठीक है, तो डेफिनेटली ये 5 मीटर होगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ये सी 5 मीटर, तो 5 मीटर हो गया आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्टेंस क्या हो गया? ये 3 और 4, यानी 3 और 4 7 मीटर। ठीक है, ओके।